तो यहाँ हम देखते हैं स्पर्धक किसे कहना है, उसकी चर्चा करेंगे। स्पर्धक किसको बताता है? अनुभाग को बताता है। ये स्पर्धक में क्या होता है? तो कहते हैं अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। क्या कहा? अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वो वर्गणा किसको कहना? तो हाँ, वर्गों के समूह को वर्गणा कहे, पर वो वर्गों के कौन से वर्ग? वर्ग यानी एक कर्म परमाणु को वर्ग कहा। एक एक कर्म परमाणु में फल देने की जो शक्ति अविभाग प्रतिच्छेद, उसके कारण एक एक परमाणु को एक एक वर्ग कहते हैं। अब जिन जिन परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है, होता तो अनंतों में है, हम समझने के लिए समझेंगे कि 100 अविभाग प्रतिच्छेद है, क्योंकि समझना आसान होगा ना। तो जिनमें जिनमें 100 अलग अलग परमाणु है, जिनमें जिनमें 100 अविभाग प्रतिच्छेद है, उनका हम एक ग्रुप बनाएंगे नहीं, सोचेंगे। कहीं उसको इकट्ठा लाके इकट्ठा उसका स्कंध नहीं बनाना है। तो उसको अगर हम सोचेंगे तो उसका हम नाम देंगे वर्गणा। तो वर्गणा का अर्थ क्या है? जिनमें जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले कर्म परमाणु है, क्योंकि हम यहाँ कर्मों की बात कर रहे हैं इसलिए उसको कहेंगे वर्गणा। ये वर्गणा समझ में आई? अब एक वर्गणा है, उसमें उस वर्गणा में अनंत परमाणु है, फिर भी एक एक परमाणु में हमने मान लिया है 100 हर एक में अविभाग प्रतिच्छेद है। अब हम उसके ऊपर की दूसरे परमाणुओं का ग्रुप लेते हैं जिसमें 101 है, उसको हम कहेंगे दूसरी वर्गणा। जिसमें 102 हो गए, वो है तीसरी वर्गणा। 103 चौथी, 104 वाली वो पांचवी। इस तरह से हर एक में अपने अपने समान अविभाग प्रतिच्छेद पाते हैं। तो पहली वर्गणा, दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा, ऐसे अनंत वर्गणा हो जाती है। तब उसके समूह को कहेंगे एक स्पर्धक। एक एक अविभाग प्रतिच्छेद के डिफरेंस से एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हुए वर्गणाओं के समूह को, कितने वर्गणाएं? अनंत वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहते हैं। जैसे हमने पहले स्पर्धक के पहली वर्गणा में 100 अविभाग प्रतिच्छेद देखा था। अब बढ़ते बढ़ते जब वो 200 हो जाएगा तो 200 से लेकर दूसरा स्पर्धक शुरू होगा। हमने तो अभी तो 100 हमने इमेजिन किया है, वैसे तो अनंत होता है, और वो अनंत दुगुना जहाँ से होगा तो वहाँ से हम कहेंगे दूसरा स्पर्धक है। 3 गुना हो जाएगा तीसरा स्पर्धक, और हर एक में वर्गणाएं पाई जाती है। चौथा स्पर्धक, पांचवा स्पर्धक, छठा इत्यादि। अब इसकी तो बातें और आगे करेंगे। ऐसे स्पर्धक भी कितने होते हैं? अनंत होते हैं। निषेक कितने होते हैं? नहीं, ये तो सागरों के है ना। सागर में समय असंख्यात ही होते हैं। सागर में समय अनंत नहीं होते, असंख्यात होते हैं, क्योंकि पल्ले में असंख्यात है और संख्यात पल्ले होते जो सागर, उसमें भी असंख्यात ही समय होते हैं। तो निषेक कितने भी बनेंगे तो बनेंगे असंख्यात, और स्पर्धक एक समय में कितने बनते तो अनंत। ये जो अनुभाग की रचना होती है उसमें प्रत्येक समय में ऐसे अनंत स्पर्धक बनते हैं, और वो सारे निषेकों में स्प्रेड है। जहाँ तहाँ कभी वो कोई अधिक अनुभाग वाले हैं, कोई कम अनुभाग वाले पड़े हैं वहाँ पर। ये तो स्पर्धक की बात हुई। तो ये जो अनंत अनंत स्पर्धक है, ये अनंत स्पर्धक यानी मंद अनुभाग से लेकर तीव्र अनुभाग तक ऐसे स्पर्धक पाए जाते हैं। कौन से कर्मों में होंगे? ज्ञानावरण में होंगे कि दर्शनावरण में होंगे कि अंतराय में होंगे? सबके अपने अपने अलग अलग हैं। हर समय में जो बंध होता है, तो हमने देखा हर समय में जो कोई 8 कर्म बनते हैं, हम आयु को भी लेते हैं साथ में, तो 8 कर्मों का बंध हो रहा है। तो 8 कर्मों में अपना अपना समय प्रबद्ध अनंतों का होगा। 8 कर्मों में अपनी अपनी स्थिति की रचना होगी। एक समय में जो मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी का बंध कर रहा है, उसी समय उसको कषायों का भी बंध हो रहा है, अनंतानुबंधी आदि का। वो हो सकता है 40 कोड़ा कोड़ी का हो रहा है। उसी समय ज्ञानावरण आदि का हो रहा है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय वगैरह का 30 कोड़ा कोड़ी सागर का हो रहा है। परिणाम एक,
और हर एक में स्थिति अलग अलग, हाँ, और वो भी मैक्सिमम स्थिति बता रहे, उसके एक एक परमाणु में अलग अलग स्थिति बन रही है। कैसा विचित्र है, ख्याल में आता है ना।